व्हाट इज योर परसेप्शन ऑफ उम्मीद? सर उम्मीद से मेरी ये परसेप्शन है कि उम्मीद के बाद का जो मरहला है, उम्मीद हम कर लेते हैं, हर एक रोशनी, एक माइंडसेट कर लेते हैं कि आई होप सो। यस। उसके बाद मेरा एक ये कहना है कि मैं जो उम्मीद के बाद का जो पहला स्टेप है वो है कोशिश करना। उम्मीद मैंने कई दफ़ा खुद से भी लगाई, कई दफ़ा लोगों से भी लगाई, बट समटाइम्स ऐसा होता है कि सर मायूस हो जाता हूँ। लेकिन वो कोशिश पर ही डिपेंड करता है। जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे तो आप उम्मीद चाहे खुद से लगाते हैं या किसी से लगाते हैं, तो वो फिर मायूसी बाद में हो जाती है। सर मैं खुद अपना पर्सनली एक एक्सपीरियंस जो आपसे भी शेयर करना चाहता हूँ कि मैं फॉर एग्ज़ाम्पल उम्मीद करता हूँ कि मैं यहाँ से इस बार ठीक होकर जाऊँगा, लेकिन बाहर जाकर मैं सपोज़ मैं स्लिप हो जाता हूँ या मैं नहीं साबित कदम रह सकता, तो कोशिश भी मैं करता हूँ। कोशिश के जो उम्मीद के बाद का जो दूसरा मरहला है उस पर भी मैं आता हूँ, लेकिन मैं उस पर कॉन्स्टेंटली मैं नहीं रह सकता साबित कदम। इस पे मुझे सर थोड़ी-सी आपकी हेल्प भी चाहिए। इंशाल्लाह वी आर हियर टू आपकी हेल्प यू। जी सर, और आपकी जो है ना काउंसलिंग भी चाहिए, और जो है ना मैं उम्मीद भी करता हूँ, काफ़ी चीज़ों से मैंने उम्मीद भी की है। उम्मीद के बाद का जो दूसरा स्टेप है वो भी मैंने कई मर्तबा ट्राई करने की कोशिश की है। एक एक स्पेसिफिक टाइम होता है कि उस वक़्त तक मैं साबित कदम रहता हूँ। फिर उसके बाद पता नहीं कुछ ऐसा होता है कि मैं स्लिप हो जाता हूँ, या वो एक उम्मीद जो होती है, वो मैं एक स्ट्रेंथ होती है होप की, जो वो मैं लूज़ करने लग जाता हूँ, या मैं अपनी साबित कदमी से पीछे हट के मैं फिर से एक डार्कनेस में चला जाता हूँ। ये एक मेरे साथ मसला चल रहा है। लेकिन उम्मीद से जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, उम्मीद हम कर लेते होते हैं। पहली हमें उम्मीद करनी चाहिए अल्लाह की ज़ात से कि मुझे उम्मीद है अल्लाह ताला मुझे इस दलदल से में निकालेगा। दलदल से निकालेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं अल्लाह का शुक्र अदा करके मैं इसमें कोशिश करूँगा, कोशिश मुझ पर है, कामयाबी अल्लाह ताला ने देनी है। यस। तो ये मेरी सोच है, ये मेरा कांसेप्ट है, ये तो मेरा। क्या आप वो कोशिश मुसलसल जारी रखते हो? सर मैं मुसलसल जारी रखता हूँ। मैं यहाँ से इवन के जाने के बाद भी हफ़्ता, 15 दिन, महीना तक भी अपनी नमाज़ें भी, घर पे रहना भी, और जो है ना कंपनी भी नहीं, मैं उस पहली वाली कंपनी में भी नहीं जाता, ना दोस्त वगैरह इख्तियार करता। तो दोस्त मेरे हैं भी नहीं इतने, मैं नहीं जाता घर से बाहर। लेकिन अचानक से सर नहीं पता चलता क्या होता है कि मैं एक दिन स्टार्ट करता हूँ, फिर वहाँ से स्टार्ट करते वो एक वैसी लिमिट आ जाती है, वैसी हर चीज़ होने लग जाती है। तो क्या आपको लगता है कि आपको छोड़ना चाहिए एडिक्शन? जी, मुझे लगता है सर, बल्कि बहुत ज़रूरी है। एडिक्शन जब तक नहीं छूटेगी मैं कामयाब नहीं हो सकता, मुझे ऐसा क्या लगता करना चाहते हो आप लाइफ में? है। सर मैं लाइफ़ में जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो मुझ पर है, मैं वही क्या कर लूँ। रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं आपके ऊपर? सर सबसे पहले तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं अपनी वालिदा को लुक आफ्टर करूँ। उसके बाद अपने घर को, जो मेरी हर बंदे के ज़िंदगी के मामलात डिस्टर्ब भी होते हैं, कुछ वेल सेटल्ड भी होते हैं। तो मेरे जो मामलात डिस्टर्ब्ड हैं, मैं उनको सबसे पहले सही करना चाहता हूँ। फिर उसके बाद अपनी ज़ात से, मतलब यानी कि जो मुझे अभी जो हमने डिस्कशन की थी यहाँ पर कि उम्मीद के बाद आपकी पहली आती है कोशिश, कोशिश करना, ये मेरा। उसके बाद दूसरी बात आती है अल्लाह ताला से मदद मांगना, जी, ठीक है। लेकिन बात यहाँ तक आती है कि अगर आपने एक बात एज अ मर्द, जी, एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन, एक इंसान के तौर पे, एक मर्द के तौर पे अगर आपने एक बात कर दी है तो आप उसके ऊपर जी लगा के खड़े हो जाओ एक ना। ठान ली है तो उस पे डट जाना चाहिए। हाँ, क्यों नहीं करते? ये मेरा आपसे सवाल है जी, कि आप क्यों नहीं ठानते इस जी, बात को? क्या आपके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है? आपको नहीं लगता कि आपको ये छोड़ना चाहिए? आपके अंदर इतनी विल पावर नहीं है? बताइए ना। सर मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन मुझे नहीं समझ आती। मैं ठानता भी हूँ, लेकिन एक वक़्त ऐसा आता है, फिर मैं स्लिप हो जाता हूँ। क्या वजह, शायद आप मेरी इसमें शायद कितना नुकसान कर बैठे हैं अपना? सर मैं यही कहूँगा कि मैं अगर रिलैप्स की तरफ दोबारा आता हूँ, तो पहले से ज़्यादा उस दलदल में डीप धँस चले जाता जाते हूँ। जी, हैं। जी, डीप चला जाता हूँ। ये मेरा नुकसान है सबसे बड़ा। और जो मेरी प्लानिंग्स, पहले वाली जो प्लानिंग्स होती हैं, वो भी मैं सारी अपनी ख़त्म हो जाती है मेरी। और बहुत सी चीज़ें हैं सर, जो है ना, मतलब एक स्पीचलेस होती हैं वो, मतलब एक्सप्लेन, आई कांट एक्सप्लेन इन माय वर्ड्स। मैं अपने अल्फाज से मैं बयान नहीं कर सकता। चले, आज का टॉपिक जो है हमें उसके ऊपर रहना चाहिए जी, फिलहाल। जी, जी, जी। उम्मीद, हुँ, उम्मीद की किरण, जी, शम्मा
रोज़ाना एक सूरज जो निकल रहा है, एक नया दिन, एक नया सवेरा, उम्मीद की किरण है। पीछे भूल जाइए क्या किया, क्या खोया, क्या पाया। जब तक आप अपने माजी से नहीं निकलेंगे तब तक आप अपना फ्यूचर नहीं बना पाएंगे। अगर आप माजी के गलतियों में और आप माजी के मामलात में फंसे रहेंगे तो आप नहीं निकाल पाएंगे, अपना फ्यूचर नहीं बना पाएंगे। ठीक है, आपको एडवाइस यही है कि आप जो है अपना फ्यूचर बनाने के लिए अपनी माजी को भुलाइए। ठीक है, थैंक यू। आप माइक फॉरवर्ड कर दें प्लीज़। उम्मीद से क्या मुराद है, आपको क्या लगता है? उम्मीद अगर कोई उम्मीद आपके अल्लाह सामने ताला से यही है कि जो काम करते हैं सर, जो सिखाता है, समझ लो उम्मीद उसी के दर से मिलती है जो बनाता है। हाँ, क्या बात है। दोबारा यही है कि उसे याद करता है जिसे उम्मीद मिलती है, वो घर बना देता है। हाँ। अल्लाह शादी करा देता है। शादी एदी सुई होती बदी है। शादी कर लड़की ढूंढी नहीं भाई की करनी है। भाई आपकी अपनी नहीं करनी है? आपने नहीं, आपने शादी नहीं करनी कभी? नहीं करनी है, किस्मत में अल्लाह ने दे दिया था। अभी तक दिया नहीं? नहीं बनी भी नहीं है लड़की आपकी? नहीं, वो काले गोरे रंग में तो फर्क है। सच्ची बात है। लेकिन अगर आप कुछ करना चाहो, आप अपने आप को संवारो, आप का इखलाक अच्छा हो, आपको बैठने उठने का तरीका आता हो, आपके पास कोई हुनर हो, तो ये रंग काला और गोरा रंग मैटर नहीं करता। इसकी किसी हद तक किसी 2-4% लोगों के दिमागों में रहता है, लेकिन अब नहीं है। अभी ये मामला गया पीछे कि काला और गोरा रंग से आपका फैसले अब नहीं होते। अब अगर आपके पास हुनर है ना भाई, तो मैं खुद आपका रख लूंगा अपने पास, आपको काम आता हो, बशर्ते कि मैं आपका काम देखूंगा। गोरे बंदे को ना आए काम तो मैं उसको क्यों रखूं भाई? क्या दिखाना है मुझे उसमें? मुझे तो काम से करता है ना। सही है बात सर, सही। आप काम सीखो, आप हुनर सीखो, मैं आपको काम दूंगा, आप उससे शादी कर लेना। ठीक है, लेकिन हुनर चाहिए मुझे। हुनर। ठीक है, अल्लाह ताला के सिवा किसी से आस नहीं लगानी। कोई और इंसान जो है आपकी आस से आपकी मुराद पूरी नहीं कर सकता सिवाय उस एक अल्लाह के। ठीक है, जो वाहिद है, जो मतलब रहमत है उस अल्लाह ताला की, अर्रहमान अर्रहीम। रहमत एक तो है रहमत, रहीम क्या मतलब कि जो ठाटे मारता हुआ समंदर है ना, कि उसकी रहमत का समंदर जो है वो ठाटे मार रहा है। यस, अल्लाह ताला की जो रहमत है उससे नाउमीद नहीं होना। अल्लाह ताला की रहमत अल्लाह ताला के गुस्से पर गालिब है। अल्लाह ताला ने जब दुनिया को बनाना था ना, तो कहा था कि मैं हमेशा अपनी जो मखलूक है इससे रहमत, मेरा जो रहमत वाला पहलू है वो भारी होगा हमेशा। अगर अल्लाह ताला हमें हमारा जब खुदा हिसाब करे उसमें अगर अदल पे भी आ जाए तो हम नहीं बच पाएंगे। जब तक अल्लाह ताला की रहमत हमारे जो है ऊपर गालिब नहीं होगी, अल्लाह ताला अपनी रहमत के साथ मतलब हमें माफ़ नहीं करेंगे, तब तक तो मसला हमारे लिए अच्छा नहीं है ना। ठीक है, चलें, ख्याल रखें अपना। उम्मीद है कि आप सब जो है अपना इलाज यहाँ से मुकम्मल करके और वापस रिलैप्स में नहीं जाएंगे। और इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि गारंटी हम किसी की नहीं देते, बंदे ने खुद कोशिश करनी होती है। हम अपनी कोशिश कर रहे हैं, हम अपनी जी जान लगा रहे हैं। ठीक है, ये आप सबको पता है कि हम अपनी मेहनत कर रहे हैं। आप आगे रिजल्ट जो है वो अल्लाह ताला के बाद आप लोगों ने देना। ठीक है, चलो शाबाश।